जब अंगद जी सीता जी की खोज करते हुए समुद्र के तट पर पहुंचे तो लगे विलाप करने। कहने लगे अगर हम आगे जाएंगे तो समुद्र में डूब कर मर जाएंगे, और बिना सीता जी की खोज किए वापस चले गए तो महाराज सुग्रीव हमें मार देंगे। अंगद जी कहने लगे कि ना हमको डूब कर मरना है, ना हमको समुद्र में डूब कर मरना है, ना हमको महाराज सुग्रीव के हाथों मरना है। हम अन्न जल त्याग कर इसी समुद्र तट पर अपने प्राण दे देंगे। सभी कपि भालू वहीं बैठ गए। तो जामवंत जी कहने लगे कि अंगद जी आप व्यर्थ चिंता करते हैं। राम जी जीव नहीं परिपूर्ण ब्रह्म हैं, और ये भगवान का कार्य है। भगवान अपना कार्य अपने आप करा लेंगे। उनकी इन बातों को संपाति जी सुन रहे थे। संपाति जी कौन है? संपाति जी हैं जटायु जी के भाई। एक बार दोनों भाई लगे सूर्य पर धावा बोलने, उड़ चले सूर्य की ओर। पंख जलने लगे तो जटायु जी तो लौट आए, लेकिन संपाति जी अपने अभिमान में उड़ते चले गए। उनके पंख जल गए और इस समुद्र तट पर आ पड़े। भोजन के लिए भी लाचार हो गए, उड़ नहीं पाते थे बिना पंखों के। तो उस समय चंद्रमा नाम के एक मुनि ने उनसे कहा कि संपाति, जिस समय राम जी के दूत माता सीता की खोज करते हुए यहाँ पर आएंगे, उस समय उनके दर्शन मात्र से तुम्हारे नवीन पंख उगाएंगे। लेकिन संपाति जी उन दोनों की बातों को सुनकर कहने लगे कि वाह ब्रह्मा जी, आज आपने एक साथ इतना भोजन भेज दिया, आज मैं सबको खा जाऊंगा। अंगद जी बोले कि वाह प्रभु, अभी अभी हमने मरने की प्लानिंग की, आपने व्यवस्था भी बना दी। एक ये हैं जो हमारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और एक इन्हीं के जैसे जटायु जी थे जिन्होंने माता सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। संपाति ने जैसे ही जटायु का नाम सुना तो कहने लगे क्या हुआ मेरे भाई को? जटायु तो मेरा भाई था, डरो मत, मेरे पास आओ। उस समय जामवंत जी ने सारी कथा संपाति को सुनाई। संपाति चलते हुए धीरे धीरे आए, समुद्र के जल से अपने भाई को जलांजलि दी, और जैसे ही उनको पता चला कि ये राम जी के दूत हैं, माता सीता की खोज के लिए आए हैं, तो उनके दर्शन मात्र से संपाति के नवीन पंख उगाए। संपाति जी नाचने लगे। जामवंत जी कहने लगे कि संपाति, अब आपका काम हो गया, अब हमारा काम करिए, हमारी कुछ मदद कीजिए। तो संपाति एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए, वहां से देखने लगे। दक्षिण की ओर देखा तो दक्षिण दिशा में उन्होंने कहने लगे कि मैंने देख लिया, मैं देख रहा हूं, मुझे दिख रहा है कि सामने त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है। उस लंका नगरी में एक अशोक के वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। मैं देखूं तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार। जामवंत जी कहने लगे और कुछ मदद करिए। तो संपाति कहने लगे कि बूढ़ भयो नत करत हूँ, कछुक सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इससे आगे आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये बता सकता हूं कि वहां तक कौन पहुंचेगा। कौन पहुंचेगा? जामवंत जी पूछने लगे। तो संपाति ने कहा कि जो 100 योजन की दूरी एक छलांग में पार करेगा, वो सीता जी की खबर ला सकता है। 100 योजन, एक योजन बराबर 12 किलोमीटर। 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर जो एक छलांग में पहुंचेगा, वो माता सीता की खोज करके ला सकता है। कहकर संपाति तो चले गए। कपि आपस में बातें करने लगे। एक कहने लगा कि एक बार मैंने 20 योजन की छलांग लगाई थी। तो दूसरा बोला बस तुम
20 योजन गए थे। अरे हम 40 जा चुके हैं, 40 योजन। तीसरा कहने लगा, तुम 40 योजन की छलांग लगाई थी तुमने, हम 70 जा चुके हैं, 70। जटायु जी कहने लगे, अरे ये तो बढ़ने लगे धीरे धीरे। एक ने कहा कि हम एक बार 90 योजन की छलांग लगाई थी हमने, बस थोड़ा सा और है, केवल 10 योजन और रह गया है। संपाति जी कहने लगे, लेकिन 90 से आगे कोई नहीं बढ़ रहा। अंगद जी कहने लगे कि मैं जब जामवंत जी ने सुना कि 90 योजन से कोई आगे नहीं बढ़ रहा, तो जामवंत जी ललकारने लगे उन्हें, तुम अपने आप को युवा कहते हो? अरे जिस समय भगवान ने 52 अवतार लिया था, उस समय त्रिविक्रम रूप धारण किया था, तो मैंने एक घड़ी में 7 परिक्रमाएं उनकी कर ली थी। उस समय मैं युवा था, अब बूढ़ा हो गया, और तुम अपने आप को युवा कहते हो? जामवंत जी धिक्कारने लगे। तब अंगद जी कहने लगे कि जामवंत जी, मैं जा तो सकता हूं, लेकिन वापस लौटने में मुझे संशय है। तो जामवंत जी कहने लगे कि अंगद जी, आप हमारे सेनापति हैं और कोई कार्य ऐसा नहीं है जिसे आप पूर्ण ना कर सकें, लेकिन हम आपको नहीं भेज सकते। आप हमारे सेनापति हैं, तो देखिए वहां जिसको जाना है वो चुपचाप बैठे हुए हैं, कीर्तन कर रहे हैं। जामवंत जी हनुमान जी के पास गए, कहने लगे, हनुमान जी तुम जाओगे ना, तुम माता सीता की खोज करने के लिए जाओगे? लेकिन हनुमान जी तो कीर्तन कर रहे थे, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी कहने लगे कि हनुमान जी, राम काज भई तुम अवतारा, तो सुनते ही भय पर्वत आकारा। जिस समय जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया कि हे पवन पुत्र, ऐसा कौन सा काम है जिसे आप नहीं कर सकते, और आपका तो अवतार ही राम जी के कार्य के लिए हुआ है। तो हनुमान जी ने जैसे ही सुना कि राम काज भई मम अवतारा, सुनते ही भय पर्वत आकारा, एकदम स्वर्ण की अट्टालिका के समान तेज चमकता हुआ हनुमान जी का शरीर विशाल शरीर के साथ हनुमान जी प्रकट हो गए। जामवंत जी से कहने लगे कि जामवंत जी, आप कहें तो मैं लंका को उठाकर यहां ले आऊं, आप अगर कहें तो मैं उस लंका नगरी को नष्ट करके माता सीता को ले आऊं, आप कहें तो सब कुछ विध्वंस कर दूं, और ये समुद्र, ये 100 योजन, मैं इसे खेल खेल में लांग जाऊंगा। जामवंत जी कहने लगे, पहले नीचे आइए, पहले बराबर में आइए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां से जाना है, माता सीता को देखना है, उनकी खबर लेनी है, और वापस आकर आपको राम जी को बताना है। राम जी जाएंगे अपने बल से कपि भालुओं को लेकर, और अपने बल से माता सीता को लेकर के आएंगे, और उनके इस कार्य को भक्त लोग गुणगान करके इस भवसागर से पार होंगे। आप कहीं मत जाइएगा। तो देखिए, आज अगर जामवंत जी हनुमान जी के साथ ना होते तो हनुमान जी आज ही राम कथा को समाप्त कर देते, क्योंकि रावण को वरदान था कि नर और वानर इनको छोड़कर मैं किसी के हाथों ना मरूं। अस्तु हनुमान जी वानर के रूप में,
मार सकते थे हनुमान जी रावण को, उसी दिन राम कथा समाप्त हो जाती। लेकिन किसी भी सभा में, किसी भी समिति में, किसी भी परिवार में एक बुजुर्ग का होना बहुत अति आवश्यक होता है, क्योंकि बुजुर्ग और युवा बात बात में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनके पास विचार की शक्ति ज़्यादा होती है, युवाओं के पास ताकत बल ज़्यादा होता है। युवा बात विवाद झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन बुजुर्ग किसी भी समस्या को बैठकर सुलझाने का प्रयास करते हैं। अगर आज जामवंत जी हनुमान जी के साथ ना होते तो आज ही राम कथा का समापन हो जाता। हनुमान जी आज ही रावण को मार देते और राम कथा को समाप्त कर देते।